गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक मैथ्स के टॉपिक के बारे में और एक आइडेंटिटी के बारे में जो IUQM या फिर कोई बहुत सारे ओलंपियाड्स में बहुत यूज़ होती है। BMO में यूज़ होती है, ब्रिटिश म्यूजिकल ओलंपियाड में बहुत यूज़ होती है। उस आइडेंटिटी का नाम है सोफी जर्मन आइडेंटिटी। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक आइडेंटिटी है जो बहुत जगह यूज़ होती है। बहुत जगह यूज़ होती है आइडेंटिटी, इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये एक। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्या कहती है देखते हैं कि A4 प्लस 4B4 में अगर मेरे पे एक पावर है तो ये A प्लस बी स्क्वायर और A माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में खुलता है। कैसे खुलता है, क्यों खुलता है, आइए समझते हैं। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ A4 प्लस 4B4, तो क्या मैं इसे यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ A स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, और क्या ये मेरे पे यहाँ पे एक आइडेंटिटी बनती दिख रही है A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको खोलूँगा तो A स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू A स्क्वायर 2 इंटू बी स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं इसे वहाँ पे माइनस टर्म भी डालूँगा इसकी एक, ताकि इसमें यहाँ पे हमें गिवन नहीं है तो हमें डालना पड़ेगा यहाँ पे एक माइनस का टर्म। तो ये आपको IUQM की तैयारी कर रहे होंगे तो कुछ ऐसा पता होगा कि क्यों होती है यूज़। मैं स्टोरीज करने की डाल इसमें बता नहीं रहा इसमें। ठीक है, तो फिर अब यहाँ पे हम देखते हैं। तो मैं इसको अब कंप्रेस कर लेता हूँ वापस से, तो इसको आइडेंटिटी फॉर्म में लाता हूँ। तो ये जाएगा A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 4A स्क्वायर B स्क्वायर। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 2AB का होल स्क्वायर। फिर क्या मैं इसको, आपको पता होगा कि आइडेंटिटी होती है हमारे पास A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर A प्लस बी A माइनस बी। क्या यहाँ पे ये इसको मैं A मानूँ और इसको मैं B मान के कर सकता हूँ क्या? ये दोनों माइनस के टर्म्स में ही स्क्वायर हो रहे हैं, तो मैं कर सकता हूँ एक चीज़ A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर माइनस का 2AB और A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर प्लस 2AB। आपको लग रहा हो कि भैया ये आइडेंटिटी बन रही है एक, भैया जो आइडेंटिटी है वो है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB बनेगी एक जगह जो यहाँ पे दिख रही है मुझे बनती हुई, और एक बन रही है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2AB जो यहाँ दिख रही है मुझे बनते हुए भैया। तो भैया अगर तुमने दिख रहा है कि यहाँ पे बन रहा है तो क्या दिक्कत पड़ रही है मेरे को, देखिए भैया यहाँ पे ना एक कांस्टेंट आ चुका है जो है 2, इसके आगे एक कांस्टेंट आ गया है जो है 2, तो इसको कैसे हटाएं? तो अगर तुम लोगों को जनरल अलजेब्रा पता होगा, तुम्हें पता होगा कि अगर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का टर्म है तो मैं इसको क्या 2B स्क्वायर कर ले सकता हूँ क्या? इसका एडिशन होगा 2B स्क्वायर हो जाएगा, माइनस होगा तो दोनों कट जाएंगे, है ना। तो भाई साहब यही चीज़ यहाँ लगानी है हमें, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना इस चीज़ को भाई, तो छोटा। ठीक है, तो अब इसको देखो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2B लिख सकता हूँ, और A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर, सॉरी प्लस 2B स्क्वायर नहीं, प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2AB, उसका मैं रीअरेंज करूँ उसको मैं,
चेंज कर लेता भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस का बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पर राइटिंग थोड़ी गड़बड़ होगी मेरी, प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो भाई इसको आइडेंटिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए, अरे उल्टी जगह कर दी रे, उल्टी जगह कर दी रे, बट एक्चुअली मैं तुम लोगों को मैं अगर बताऊँ तो यहाँ से थोड़ी सी गलती कर दी मैंने, ये यहाँ पे कुछ गलत बोला, सॉरी, माय बैड गाइस, माय बैड। ये थोड़े एरोस को चेंज करो, यहाँ पे लिखो ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ab और ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो अब यहाँ पे लगा देता हूँ वापस से, तुम लोगों को कॉन्सेप्ट मैंने बता ही चुका हूँ क्या कॉन्सेप्ट है, तो जस्ट टू बी क्लियर, अगर कोई नोट कर रहा हो इस चीज़ को तो उसके लिए क्लियर बनाने के लिए यहाँ मैं वापस से सही से लिख देता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, तो अब इसको यहाँ लिख देता हूँ, तो ये जाएगा ऐसा। तो ये है हमारी सोफ़ी जर्मन आइडेंटिटी का प्रूफ, और हम पे रिज़ल्ट कुछ ये आता है, ठीक है। और ऐसे करके आई है हमारे पास वो आइडेंटिटी, फाइनल रिज़ल्ट हम पे ये आता है। और ये लंबी भी कोई कुछ इसका आइडेंटिटी का प्रूफ नहीं है, बहुत सिंपल प्रूफ है, इतना हार्ड नहीं है, पर ये बहुत जगह इम्पोर्टेंट होता है, याद रखना इस चीज़ को, बहुत इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है। IOQM बेसिकली IOQM के बच्चों के लिए, IOQM देने वाले हैं मेरे भाई बहन, IOQM के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बेसिकली ओलंपियाड्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। JEE या JEE में भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसके, बहुत क्वेश्चन तो नहीं बोलूँगा पर इसके बेस कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस आते हैं, तो उस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। तो उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ होगी ये कि JEE में भी ये आ जाता है, ओलंपियाड में भी ये बहुत जगह आता है। तो बस इतना ही है आज के लिए। और